कोलकाता चिकन चाप अवधी कुजीन की देन है। जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से निकाल करके मटिया बुरुज कोलकाता में बसाया गया, तब उनके शाही खानसामे ने ये रेसिपी अपने साथ लाए। वक्त के साथ ये डिश कोलकाता मुगल खानों की जान बन गई है। ये एक रिच लिप स्मोकिंग और बहुत खुशबूदार डिश है। इसमें चिकन के बड़े पीस को दही, सत्तू, काजू, मगज, पोपी सीड के पेस्ट के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका ग्रेवी थिक होता है, दानेदार होता है और हल्का मीठा तीखा होता है। तो चलिए किस तरह बनाया जाता है, इसे बनाना शुरू कर। एक बड़े साइज का प्याज को इस तरह चॉप कर लेंगे। फिर ये 20 आपको ली हूँ मैं काजू और इसमें 1 चम्मच मेलन सीड ली हूँ। ये मगज इसको ली हूँ मैं 1 चम्मच। उसके बाद फिर इसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ये देखिए पोस्तू यानी कि पॉपी सीड ली हूँ। और इसके बाद फिर इसमें मैं ले रही हूँ आपको ये 6 छोटी इलायची, ये देखिए ग्रीन वाली इलायची, उस इलायची को ली हूँ। और ये 5 हमारा हरी मिर्च है, ये कम तीखा है, मैंने तीखापन इसमें हल्का तीखा है। और इसमें एक छोटा जायफल का टुकड़ा को तोड़िएगा, उसका मैंने एकदम 1/4 से भी कम 1/5 हिस्सा लेंगे आपको जायफल का। और ये ली हूं मैं जावित्री और ये रहा हमारा 6 आपको लौंग ली हूँ। लेने के बाद इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर इधर मैं ली हूँ चिकन, इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो करके इसके पानी को एकदम ड्रेन करके, यानी कि हमारा चिकन एकदम ड्राई हो जाए, इस तरह कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें मैं डाली हूँ आपको 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये आपको आधा चम्मच तीखा वाला जो लाल मिर्च जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं उसका यूज की हूँ। आधा चम्मच आपको मैं ली हूँ जीरा का पाउडर और आधा चम्मच आपको काली मिर्च का पाउडर ली हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हैं तीखापन को। और ये रहा हमारा नमक, 1 टीस्पून नमक मैं ली हूँ। और ये रहा आपको 5 से 6 चम्मच अगर नापिएगा तो ये होगा, यानी कि 1 बाउल मैं इसमें ली हूँ आपको फेटी हुई दही। और ये रहा हमारा 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया का पाउडर ली हूँ। लेने के बाद इन सब मसालों को खूब अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करेंगे, एकदम अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से मिक्स करें कि तमाम मसाला अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो जाए गोश्त में। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसको खूब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद अब अगला प्रोसेस इसमें करेंगे। ये देखिए किनारे रखिए। उसके बाद फिर ये देखिए जो मगज, पोस्तू, काजू का जो पेस्ट और छोटी इलायची वगैरह जो डाल के प्याज डाल के जो मैं पेस्ट बनाई थी, उस पेस्ट को अब इसमें मैं डाल दी हूँ। ये देखिए इतना सारा पेस्ट हमारा बन के तैयार हुआ, यानी कि 1 बाउल और मिक्सी में था, दोनों मिला करके मैं डाल दी हूँ। ये हमारा 1.5 बाउल बन करके ये मसाला तैयार हो गया था। इसी से आएगा रिचनेस। और ये रहा आपको ड्राई कोकोनट पाउडर 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, ये देखिए आपको आधा कप मैं ली हूँ सफ्रोन मिल्क, माने केसर वाला जो दूध होता है, इसको मैं ली हूँ। लेने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा कहीं तो आपका बहुत अच्छा आपको ये जो चिकन का चाप बनेगा खूब अच्छा होगा। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा व्यूअर्स। अगर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कहीं दूसरा टेस्ट होगा, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 1 घंटा 2 घंटा आप रेस्ट पर छोड़ सकते हैं, या आपको शाम में बनाना है तो सुबह में भी इस तरह मैरिनेट करके रख सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा के बाद फिर इसको जब हम लोग इसमें 2 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ सत्तू। ये देखिए सत्तू का यूज कीजिएगा व्यूअर्स, बेसन का यूज मत कीजिएगा, इससे आएगा एक अलग टेस्ट। ये रॉयल एकदम डिश है, नवाब के दौर का ये खाना है और ये उनके खानसामा बनाते थे और ये बहुत ही टेस्टी और कोलकाता का बहुत फेमस रेसिपी है। और ये देखिए मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। इसमें मैं इस तरह का पैन रख रही हूँ व्यूअर्स। मैं चिकन का और भी 3 रेसिपी मैंने अभी एक में डाली हूँ, 2 और कोलकाता का फेमस चिकन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले नेक्स्ट मैं 2 वीडियो और मैं डालूंगी जो आपको चिकन का है और कोलकाता का एकदम फेमस चिकन का रेसिपी है। और ये आधा कप मैं इसमें तेल डाली, तेल हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया। उसके बाद इस प्रोसेस को करना है, माने कि आधा टीस्पून आपको इसमें मैं डाली हूँ केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस गाढ़ा होता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। केवड़ा एसेंस लीजिएगा। लेने के बाद फिर आपको इस तरह
क्या करेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसके बाद इस तरह पेन में गरम गरम तेल में एक एक पीस करके इस तरह उठाइए। ये देखिए इसके पीसेस बड़े बड़े हैं चिकन का। व्यूअर्स ये इतना मतलब खुशबू से तो आपका किचन महक उठेगा, इतना खुशबू इसमें उठता है, क्योंकि लास्ट में इसके अंदर मैं डाली हूँ आपको केवड़ा एसेंस। और इस तरह एक एक करके मैं इस तेल के ऊपर एकदम चिकन से मैं पूरा बिछा दी हूँ इसमें पतीले में। मैं इस तरह पूरा एकदम देखिए खूब अच्छी तरह से डाल देने के बाद फिर इसके ऊपर मैं डाली हूँ ये जो मसाला जितना था, बहुत मसाला इसका मतलब था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी दी और हिला के कटोरा फिर इसको मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए एकदम धीमी धीमी आंच पर इस तरह छोड़ देना। और देखिए 10 मिनट के बाद इसे खोल के मैं चेक कर रही हूँ और ये देखिए अभी तेल पूरा एकदम ऊपर की तरफ तैर रहा है। आधा कप तेल डालिएगा और ये देखिए चलाई में थोड़ा देर छोड़ दी थी तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। और इसको इस तरह क्या करेंगे, चलाएंगे। आपको अगर मैंने जो जिस पतीले में अगर बना रहे उसका तला अगर मोटा है तो बेफिक्र रहिए, अगर पतला होगा व्यूअर्स तो आप एक बार बीच में यानी कि 6 से 7 मिनट के बाद फिर इसे आप चेक करके मैंने नीचे ऊपर कर लीजिएगा। और इस तरह ढक करके अब फिर 5 मिनट और पका लूंगी ताकि चिकन टोटल 15 मिनट में हमारा चिकन पक जाएगा। और ये देखिए खोली में तो ये देखिए हमारा चिकन मैंने खूब अच्छी तरह से पक गया, ये भी पक गया, ग्रेवी भी पक रहा है क्योंकि तेल ऊपर की तरफ हल्का हल्का तैर रहा। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको भूनेंगे खोलेंगे तो एकदम परफेक्ट चिकन यानी कि आपको 95% चिकन हमारा पक चुका है। अब इसे भूनते हुए ढकेंगे खोलेंगे भूनेंगे। इस प्रोसेस से 5% और पका लेना है। व्यूअर्स देखिए पानी पे भी डिपेंड करता है, हमारे यहाँ का पानी मीठा है इसलिए हमारे यहाँ कुकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी पक जाता है। और जो लोग जमीन का पानी, ट्यूबवेल का पानी या बोरिंग का पानी जो भी यूज माने समरसेबल का पानी जो भी यूज करते हैं व्यूअर्स, यानी कि जमीन वाला जो पानी यूज करते हैं खारा पानी से खाना जो बनाते हैं, उन लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए आप लोग अपने यहाँ जो पकाते हैं चिकन आप अपने मुताबिक इसके टाइमिंग को देखते हुए पका लीजिएगा। हमारे यहाँ 15 मिनट में ये चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। हमारे यहाँ का पानी मीठा है इसलिए कोई भी माने चीज बहुत जल्दी माने गोश्त वगैरह या चावल वगैरह भी बहुत अच्छा माने पकता है और जल्दी हो जाता है। और ये देखिए व्यूअर्स इसे भूनते हुए इस तरह मैं इसको चलाते हुए घुमाते हुए इस तरह चिकन को मैं अच्छी तरह से भून ली हूँ। और ये देखिए देख के आपको समझ में, मैं पहले बोली थी वीडियो में, ये दानेदार हमारा ये चिकन बन के तैयार होता है। और ये देखिए किस तरह दानेदार हमारा चिकन चाप बन के बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करेंगे। ये देखिए मैं लगा दी हूँ प्लेट व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी, आप लोग को देख करके ना मजा आ गया होगा, बना करके देखिएगा आप एकदम आप इसके तारीफ किए बिना रुक नहीं पाएंगे, इतना टेस्टी ये डिश है। ये कोलकाता का फेमस नवाब वाजिद अली शाह का माने ये डिश है। उनका माने किचन में इस वक्त नवाबों के दौर में ये चिकन बनता था। ये कोलकाता में बहुत फेमस है, इसे यहाँ के शादी में लोग बनाते हैं और यहाँ पर मैं अक्सर मुस्लिम शादियों में खास करके ये रेसिपी बनती है व्यूअर्स। ये खास करके मुस्लिम शादियों में बनती है और ये बहुत ही टेस्टी होता है व्यूअर्स। और ये देखिए एक एक एकदम दानेदार हमारा ये चिकन चाप बिल्कुल रेडी है व्यूअर्स, बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये देखिए रोटी, पूड़ी, नान, पुलाव, बिरयानी जिसके साथ आपको खाना है आप खा जाइए या यूं ही भी खाइए। इसकी ग्रेवी इतना टेस्टी होता है कि इसका कोई जवाब